मोतिहारी नगर निगम की घोर लापरवाही व उदासीन रवैये के कारण पिछले 2 सालों से मोतिहारी शहर का एक मोहल्ला टापू में तब्दील है और यहाँ के लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि अब तक इस सड़क पर आधा दर्जन से अधिक लोग अपना हाथ पांव तुड़वा चुके हैं और बच्चों से लेकर महिलाएं व आम मोहल्ले वासियों का जीवन यहाँ नरक के समान बन गया है। सालों भर जल जमाव होने के कारण घरों से निकलना तो दूर, अपने घर के दरवाजे पर आने से स्थानीय लोग डरते हैं, क्योंकि इस मोहल्ले में पूरी तरह गंदे पानी का साम्राज्य कायम है और नाले की बदबूदार महक व कीचड़ तथा फिसलन के साथ साथ कीट व मच्छरों का प्रकोप यहाँ की फितरत बन गई है और यहाँ के लोग एक अदद नाले के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, हलकान हैं और लोगों का जीवन नरक में तब्दील है। यहाँ सालों भर घुटने भर पानी का जमावड़ा रहता है और अब आलम यह है कि यहाँ के घरों में भी पानी घुसने लगा है। हम बात कर रहे हैं मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की। यह तस्वीर देखिए व सुनिए इस मोहल्ले वासियों की दर्द भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। मटिया जिला वार्ड नंबर 12 यहाँ हमेशा जलमग्न रहता है। पूरा एनी टाइम, बरसात हो चाहे बिना बरसात हो, एकदम जलमग्न रहता है। इसका कोई व्यवस्था आप लोग लगवाइए। क्या कारण क्या है? कारण यहाँ नाला नहीं है, रोड नहीं है, निकासी नहीं है, पानी का निकासी नहीं है और पूरे मेन रोड का पानी धीरे जोड़ा जाए। उसको जब उल्टा नाला बनेगा तब पानी निकलेगा, रोड बनेगा तब पानी निकलेगा। सालों भर आता है? सालों भर एनी टाइम। तो उसमें कोई आप लोग कुछ अधिकारी या नगर निगम को संपर्क सब लोग आता है, देख के जाता है, बोलू हो जाएगा, लेकिन होता क्या है। समस्या है कि मेन रोड का सारा पानी इधर आता है, सुजानगर से लेकर राजेंद्र नगर, भवानीपुर जिला, और पानी निकलने का साधन नहीं है इस वार्ड में। क्या क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि मेन जो नाला है धर्म समाज मठिया वाला, वो अब जाम हो गया है। उसको कोई अधिकारी नगर निगम के नहीं देखते हैं, जिसके कारण पूरा पानी का, सारे लोग नया नाला बना है जो इस साल इसी में ऐड हुआ है। निकासी है या नहीं? निकासी है नहीं। बाईपास के पास तो नहीं, बाईपास सारा जाम है, लोग भर से अपना मकान बना लिया। आप लोग पानी में रहते हैं? पानी में हमेशा रहना पड़ता है। हर सप्ताह में किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूट जाता है। बच्चे स्कूल जाने में व्यवस्था नहीं जा पाते हैं। साइकिल से गिर गए, स्थिति है। साइकिल से गिर गए, बस आते टूट गए। ये कैसे हुआ है? साइकिल से गिर गए पानी में, और इसी पानी में मैंने साल भर से एकदम नरकीय स्थिति हो जाए इधर। पहले था जब सिर्फ मुहाले था, पानी ज्यादा टूट जाता था, थोड़ा बहुत निकल जाता था। अब पूरे मेन रोड का पानी इसमें जोड़ दिया गया है, जिसके चलते इस साल भर प्रॉब्लम रहती है। वहीं इस भीषण समस्या से जूझते स्थानीय लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब इन लोगों ने देखा कि यह नाला लगातार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है और अब पूरे गली के साथ साथ अगल बगल के मोहल्लों में भी फैल रहा है और सड़कों, घरों में इसका गंदा पानी घुस गया है। अब तक यहाँ के कई व्यक्तियों का हाथ इस नरक युक्त सड़क के किनारे टूट गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और पहले तो अपने प्रतिनिधि व नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद नगर निगम के सिटी मैनेजर को मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये गंदा पानी अब सामने वाले मोहल्ले में भी घुस गया था और वहाँ के घरों व सड़कों पर काफ़ी तेजी से फैल रहा था। वहीं यहाँ पहुंचे सिटी मैनेजर ने स्थिति की नाजुकता को देखते हुए तत्काल वहां नाले की सफाई का काम शुरू करवाया, लेकिन अब तक यहाँ की इस भीषण समस्या का निदान नहीं निकल सका है। ऐसा नहीं है कि इस मोहल्ले की इस घोर समस्या के बारे में यहाँ के मेयर, उपमेयर या फिर नगर निगम के कर्मचारियों या अधिकारियों को पहले से कुछ मालूम नहीं था, बल्कि सच्चाई यह है कि यहाँ इन लोगों ने कई बार दौरा किया था और यहाँ के लोगों को झूठा आश्वासन देकर उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चैन की बांसुरी बजा रहे थे। लेकिन जब इन लोगों ने यहाँ के लोगों का आक्रोश देखा तो नगर निगम की टीम एक्टिव हुई है। अब देखना होगा कि अब की बार भी इस समस्या का समाधान हो रहा है या फिर ढाक के 3 पात साबित होता है। मैंने रोड का लेवल इधर डाउन रहने के कारण सब मोहल्ला से पानी इधर आ जा रहा है। मठिया चौक से, मठिया एने से लेकर धर्म समाज चौक का जो नाला है उसको आज साफ कराया जा रहा है। अगर पानी नाला अगर सही तरीका से अगर सक्सेस हो गया तो ये सब पानी 2-3 दिन में निकल जाएगा। तो ये बात पहले क्यों नहीं आया आप लोगों के दिमाग में? देखिए अब वहाँ इंक्रोचमेंट है। धर्म समाज चौक के पास आपको ईदगाह के पास
नाला को इंक्रोच करके बंद कर दिया गया है। उसको आज हम लोग साफ करवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये समस्या तो 2-3 साल से सुनिए ना, बता रहा इस मोहल्ला का जो लेवल है बहुत डाउन है, सब जगह से डाउन है। अब पानी का निकासी नहीं होने के कारण पानी आके हर जगह से यही लग जा रहा है। इसको ये रोड पर के लेवल को भी ऊपर उठाया जाएगा और नाला का निकासी इधर से इस साइड से उधर ले जाना पड़ेगा, तबे यहाँ जल जमाव का समस्या खत्म। मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित एमएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल में बुधवार को 23वां वार्षिक स्थापना दिवस समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में स्कूल की जीवंत प्रतिभा और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया तथा दर्शकों को आकर्षक प्रदर्शनों और गतिविधियों की श्रृंखला से मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विभाग के प्रमुख और डीन प्रोफेसर रंजीत कुमार चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अकादमिक क्षेत्र के दिग्गज प्रोफेसर श्री चौधरी ने छात्रों, अभिभावकों और कर्मचारियों को अपने प्रेरक संबोधन से समग्र शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर सीबी सिंह, प्रो वाइस चेयरमैन डॉक्टर विभू परासर, प्रो वाइस चेयरमैन डॉक्टर खुशबू कुमारी और संरक्षक नीलम कुमारी भी उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि और प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद औपचारिक दीप प्रज्वलन किया गया। छात्रों ने पारंपरिक और आधुनिक नृत्य शैलियों, गीतों और नाटकीय कार्यक्रमों सहित शानदार प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य आकर्षणों में एक अंग्रेजी नाटक, साइबर सुरक्षा पर एक आकर्षक हिंदी नाटक और गतिशील नृत्य प्रदर्शन था, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का जश्न मनाया गया। संस्थान के लिए गर्व का यह विशेष क्षण अपूर्वा का सम्मान था, जो मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर से पत्रकारिता और जनसंचार 2022-24 में एमए में अकादमिक टॉपर होने के लिए स्वर्ण पदक विजेता बनी हैं। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि को एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे छात्रों को अपने शैक्षणिक प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिली। समारोह का समापन चेयरमैन के आशीर्वाद से हुआ और उन्होंने वार्षिक समारोह को शानदार सफल बनाने के लिए छात्रों और शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और अनुशासन पर महान जीवन की शिक्षा और महत्व भी बताएं। इसके बाद प्रधानाचार्य सरदार सतनाम सिंह ने सभी गणमान्य व्यक्तियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य और पूरे विद्यालय परिवार ने 23वें वार्षिक समारोह को सफल बनाने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कड़ी मेहनत की थी। 23वें वार्षिक स्थापना दिवस ने प्रतिभा को निखारने तथा ज्ञानवर्धक पथ प्रदर्शक बनकर शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। बताया गया कि विद्यालय समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा, जिससे विद्या के क्षेत्र में छात्रों को नया मार्गदर्शन मिल सके। पिताजी का स्वर्गवास आज के दिन हुआ था 4 दिसंबर 1982 में, और उन्हीं के मेमोरी में हम लोगों ने स्कूल का स्थापना किया 2001 में। आज हम लोग 23वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हर 4 दिसंबर को हम लोग स्कूल की स्थापना दिवस मनाते हैं और सभी पेरेंट्स को, आप सब मीडिया बंधुओं को, सब लोगों को बुलाकर यहाँ अपनी जो हमारी उपलब्धि है पिछले साल की, उसको हम बताते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि एक अच्छी शिक्षा हम लोग दे सकें, एक अच्छे वातावरण में, अच्छे डिसिप्लिन में। यही हम लोगों का व्यू है। हम लोग कोशिश करते हैं और बच्चों को बार बार इसकी शिक्षा हम लोग देते हैं, तो उससे जितने दूर रहें वो अच्छा है। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि अभी हमने जैसे अपने स्पीच में कहा भी कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बच्चे यहाँ असेंबली में आधा घंटा खड़े होते हैं तो उसमें 10-20 लड़के को जो है सो चक्कर आने लगता है। बहुत सारे बच्चे को हम लोग देखते हैं कि उनका टिफ़िन जो है सो ठीक नहीं होता है। बहुत बच्चे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं। तो मैंने अपने भाषण में, अपने संदेश में गार्जियन से अपील किया है कि भाई आप लोग बच्चों के पौष्टिक आहार पर ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के समय में इतना बच्चे जैसे सुबह यहाँ 8:30 में स्कूल में आते हैं, यहाँ से 3-3 बजे से जाते हैं, उसके बाद बच्चे फिर कोचिंग चले जाते हैं, फिर कोचिंग से आते हैं। बच्चों को सेल्फ स्टडी का समय बिल्कुल नहीं है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन अपने से अगर सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा तो उसका कुछ जो है सो रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला है। तो आज
अभी एक दूसरे को देखकर लोग कॉपी कर रहे हैं कि हम भी कोचिंग करें। कोचिंग में आप कोचिंग पढ़िए, स्कूल पढ़िए, कहीं भी पढ़ने के बाद सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं संदेश देना चाहूँगा सभी अभिभावक से कि भाई बच्चों के विकास के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है और उस पर ध्यान जरूर दें। गार्जियन उनके स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार हो, उनको समय मिले कि वह अपने विकास उनका तभी संभव है जब स्कूल में जो पढ़ाई होगी उसको फिर पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बुधवार को मोतिहारी के रविंद्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद कॉलेज अंतर्गत महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह अस्पताल में नीमा 2 की बैठक डॉक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसहमति से सत्र 2024-2026 के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल खबीर अध्यक्ष, डॉक्टर SM मिन्नतुल्लाह सचिव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता, मीडिया प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद निजामुद्दीन, उपाध्यक्ष डॉक्टर तनवीर आलम, डॉक्टर अतीकुर रहमान, संयुक्त सचिव डॉक्टर नौसाद, डॉक्टर हुदा बनाए गए। वहीं राज्य प्रतिनिधि की जिम्मेदारी डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर मंतोज कुमार, डॉक्टर हामिद इकबाल, डॉक्टर धीरज कुमार को सौंपी गई। आज के इस बैठक में डॉक्टर मोबिन हाशमी, डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर फैसल परवाज खान, डॉक्टर RR चौरसिया, पूर्व सचिव डॉक्टर समीमुल हक, डॉक्टर हसन, डॉक्टर विपिन कुमार, डॉक्टर इमाम हुसैन, डॉक्टर PP रंजन, डॉक्टर कुमार आशीष, डॉक्टर नितेश कुमार, डॉक्टर फैज आलम, डॉक्टर इम्तियाजुल हक, डॉक्टर आदिल खान सहित अन्य चिकित्सक इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए। अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि जल्द ही कमेटी का विस्तार किया जाएगा और संगठन के लिए पूरे तन मन से समर्पित होकर काम किया जाएगा। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर स्थित राजकुमार शुक्ल सभागार में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने की। इस अवसर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, जनसंपर्क प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर श्याम नंदन, जनसंपर्क अधिकारी सैफालिका मिश्रा और समिति के सदस्य डॉक्टर कुंदन किशोर रंजन, डॉक्टर गोविंद प्रसाद वर्मा और डॉक्टर आशा मीना उपस्थित रहीं। कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने इसे विश्वविद्यालय और मोतिहारी के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह दीक्षांत समारोह न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। यह समारोह सभी शिक्षकों, छात्रों और प्रशासन की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पहली बार 47 PhD डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जो हमारी शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दीक्षांत समारोह में कुल 433 डिग्रियां प्रदान की जाएगी, जिनमें 40 स्वर्ण पदक मेधावी छात्रों को दिए जाएंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह ने कहा कि दीक्षांत समारोह भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएंगे। विशेष पोशाक हमारी परंपरा का प्रतीक है और छात्रों में गर्व का भाव पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। डॉक्टर श्याम नंदन ने कहा कि तैयारियां जोरों पर है और सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ताकि यह आयोजन छात्रों और उपस्थित लोगों के लिए यादगार बन सके। यह दीक्षांत समारोह शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है और विश्वविद्यालय की विरासत और मोतिहारी की शैक्षणिक पहचान में एक नई पहचान जोड़ने जा रहा है। यह दीक्षांत समारोह न केवल विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय इसे पूर्णतः सफल बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। हम लोग बहुत बेसब्री के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल बिहार जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं और छोटी छोटी सी बारीकियों को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है, ताकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये उसी प्रकार से ऊंचाइयों को छुए जैसा कि इसके पहले के वर्ष का दीक्षांत समारोह हुआ था। तो विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय प्रशासन और हम सभी लोग अलग अलग टीमों में बंट करके विभिन्न व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपको 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इसमें एक तो जो मुख्य अतिथि हैं उनका माननीय भारत के उपराष्ट्रपति, उनका दीक्षांत भाषण होगा जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। इसके अलावा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं बिहार के राज्यपाल और पूर्वी चंपारण के सांसद, इनके भी उद्बोधन होंगे, ये भी अपनी बात कहेंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। हमारे जो कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और मैं भी विश्वविद्यालय की आख्या जो है उसको प्रस्तुत करूंगा और अतिथियों का स्वागत करूंगा।
इसके अलावा और जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि जब छात्रों को डिग्री दी जाती है तो उस डिग्री को देने का एक तरीका होता है और उनसे प्रतिज्ञान करवाया जाता है कि वो कुछ मूल्य हैं जो कि विश्वविद्यालय में उनको बताए गए हैं, वो आजीवन उन मूल्यों का पालन करेंगे। तो ये जो आह्वान है ये कुलपति द्वारा किया जाता है और फिर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं जिनको उपाधि मिलनी है, वो उस पर हाँ कहते हैं और उसके बाद जो है बात आगे बढ़ती है। तो इसमें करीब लगभग 10 से 15 बच्चों को गोल्ड मेडल और डिग्री जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय के हाथ से दी जाएगी और जो बाकी बच्चे हैं उनको इनॉग्रेशन हो जाने के बाद, इनॉग्रल जो वो सत्र है वो हो जाने के बाद संकायों के स्कूलों के जो डीन हैं, संकायाध्यक्ष हैं, वो अपने हाथों से डिग्री अन्य बच्चों को प्रदान करें। सारे स्कूल से इसमें CS ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है, सोशल साइंस है, लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, लाइफ साइंस है, फिज़िकल साइंस है, एजुकेशन फैकल्टी, तो सारी फैकल्टीज़ के जो डीन हैं वो फिर उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्रियाँ प्रदान। नहीं, मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने निमंत्रित किया था और उनकी बहुत इच्छा भी थी कि वो आएंगे, लेकिन उनकी कुछ व्यस्तताएं हैं। हालांकि हम लोगों को कार्यालय से ये भी कहा गया कि शायद वो आखिरी समय पे उनका कुछ कार्यक्रम बने या कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी करी है कि अगर वो आते हैं तो फिर बैनर पे और हर जगह पर उनका नाम जो है वो रखने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की। राज्यपाल जी तो आ ही रहे हैं, उनका तो कन्फर्मेशन आ गया है।